दुलार चंद यादव की हत्या के बाद उनके परिजन और उनके समर्थक कह रहे हैं कि जब तक अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक सबको नहीं उठाएंगे। कल जब टिकारी विधायक के ऊपर हमला हुआ था तो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि लोकतंत्र में देखिए क्या हो रहा है, कैसे राजद के लोग कर रहे हैं, कुछ यादव समाज के लोग कर रहे हैं। आज जब दुलार चंद यादव की हत्या हो गई तो ये वही लोग कहाँ गायब हो गए, कहीं दिख नहीं रहे हैं, सोशल मीडिया से ये तो गायब ही हो गए। दुलारचंद यादव की हत्या हो गई तो इनकी आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन जब माननीय विधायक जी पर हमला हुआ तो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, हम भी कह रहे थे कि गलत हुआ, और हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। किसी पर मारपीट और किसी पर हमला ये कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। लेकिन जब दुलारचंद यादव की हत्या हो गई तब हम आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि दुलारचंद यादव की जिसने भी हत्या की पकड़ो उसे, गिरफ्तार करो उसे। परिवार वाले तो चिल्ला कर कह रहे हैं, दुलारचंद यादव के रिश्ते में जो पोते लगते हैं वो कह रहे हैं, जो भतीजे लगते हैं वो कह रहे हैं, तो फिर किस बात का इंतजार? अब जांच किया जाएगा। देखिए सुनिए, टिकारी विधायक पर जब हमला हुआ तो तत्काल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। तत्काल डीएम पहुंच गए, एसएसपी पहुंच गए, पूरा पुलिस महकमा पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वो एनडीए के प्रत्याशी थे, एनडीए के प्रत्याशी है ना वो, डॉक्टर अनिल कुमार, और विधायक भी हैं। तो 9 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दुलारचंद यादव की हत्या हो गई, आरोप लग रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो किसी की गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस काम कर रही है, हम सरकार को नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी चुनाव का समय है, आचार संहिता लगा है, चुनाव आयोग के पास पावर है, तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगी, पूर्ण विश्वास है। लेकिन सवाल अब ये है कि जो लोग, एक बात बताइए, इन पर हमला हुआ आपके लोगों पर, तो आप कह रहे हैं कि बिहार में एक खास जाति का लोग ऐसे कर रहा है, आप ये कह रहे हैं कि राजद समर्थक लोग ऐसे कर रहा है। लेकिन जब जनसुराज के एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई, जो लालू यादव के करीबी थे उनकी हत्या हो गई, लेकिन अब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे आप ये तो कम से कम कह दीजिए कि आज जांच की मांग करते हैं, जांच हो, कार्रवाई हो, और जो भी हो इसमें उसकी गिरफ्तारी हो। अनंत सिंह तो कोई साधु नहीं है। एक बात हमको बता दीजिए आप लोग कि कोई क्या अनंत सिंह साधु हैं? अगर हैं तो आप बता दीजिए। अनंत सिंह पर आरोप लगा है इससे पहले कि चुनाव से पहले सोनू मोनू के घर पर 100 राउंड फायरिंग किए हैं। वो बेल पर बाहर हैं, कई तरह की उनके ऊपर जो है वो संगीन आरोप लगे हैं, कई में उन्हें जो है वो बरी कर दिया गया। तो बरी कर दिया, ये कोर्ट का मामला, इस पर टिप्पणी नहीं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि दुलारचंद यादव की हत्या हो गई, जो लोग कल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि टिकारी विधायक पर हमला हुआ, विशेष जाति के लोग थे, राजद समर्थक के लोग थे, तेजस्वी का आदमी था, पगड़ी बांधे हुए था, हरियर गमछा था, लेकिन आज जब दुलारचंद यादव की हत्या हो गई तो ये लोगों का मुंह नहीं खुल रहा है। टेप जो है ना, टेप से मुंह जो है वो इसका बंद हो गया इन लोगों का। भाई दोहरी नीति कब तक? दुलारचंद यादव की अगर हत्या हुई, दुलारचंद यादव की हत्या अगर की, जिसने भी की, बचेगा नहीं वो, कानून पकड़ेगा उसको। लेट हो लेकिन कानून तो तय करेगा। अब देखिए अनंत सिंह का बयान सामने आया है कि हम 50 या 40 गाड़ी से थे, 30 गाड़ी आगे निकल गए तो 10 गाड़ियाँ इन लोग चूरने लगा, और उसके बाद क्या हुआ घटना, लगा उनको पता नहीं है कुछ। आप किस दुनिया में होते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है कि क्या हुआ? अरे हत्या हो गई दुलारचंद यादव जी की। हाँ, वही दुलारचंद यादव जो आपके खिलाफ में बोलते थे, डंके की चोट पर बोलते थे, आपसे डरते नहीं थे। जिस इलाके में अनंत नाम का भय चलता है ना, उस इलाके में दुलारचंद यादव खुलेआम मुंह ऐठ के कहते थे कि अनंत सिंह ऐसा आदमी है, ये वो करता है। शायद इसी बात का बुरा लगा होगा आपके समर्थकों को। अब आप जवाब दीजिए ना, कानून तो तय करेगी। आपके इशारे पर जो अगर हुआ है तो कानून तो तय करेगी। हम ये कहने वाले कौन होते हैं कि किसके इशारे पे हुए, लेकिन आरोप तो लग रहा है आपके ऊपर, और जब आरोप लग रहा है तो जांच होगा, और जांच में जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर आप चिल्लाते रहिएगा। एक बात बताइए, जरूरत क्या थी ऐसे लोगों को बाहर निकालने की जिनके ऊपर कई तरह के आरोप हैं, चुनाव को डिस्टर्ब कर सकता है। अब देखिए हो भी वही रहा है, जिस बात का डर था वही हुआ। सूरजभान और अनंत के चक्कर में मारे गए बेचारे दुलारचंद यादव। 2 स्वर्णों की लड़ाई में एक पिछड़ा चला गया। चलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम ज़्यादा बोलेंगे तो लोग हम ही को टारगेट कर लेंगे। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।